हेलो। हेलो, एम मैम आवाज आ ऑडिबल? रही है? हाँ, हेलो। आवाज आ रही है, अब आ रही है। अच्छा, ये बताओ मुझे कि हम मैम टॉपिक कर चुके थे, कौन सा टॉपिक अभी तुम्हें करना है? मैम, आपने शायद से कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस भी करा दिया था पूरा। एक बार चेक कर लेता अच्छा हूँ अच्छा, मैं। ठीक है, ओके, ऑलराइट। तो फिर हम मीजर ऑफ एक डिस्कशन, बार। यानी कि हम अब नेक्स्ट यूनिट करेंगे। एक मिनट में देखूं भी टॉपिक्स को। तो फर्स्ट का तुमने ये भी बोला था मैंने ना, शायद से फर्स्ट जो आपने यूनिट है शायद तुमने से कुछ वो एक मटेरियल मिनट भी मैम। ले रखा है? एक सेकेंड क्योंकि मैम। एक्चुअली क्या है ना कि मेरे पास मुझे चूज करना पड़ेगा फर्स्ट वाली यूनिट के लिए ना। मैम एक सेकेंड दीजिए, बस मैं अपने हेड ईयरफोन लेके आया। मैम आपने शायद से क्वार्टाइल का ना हाँ, बस रॉ डेटा बताया था। एक बार आप एक क्वार्टाइल बार का अपने रो सेट से डेटा चेक कर बता लीजिए। के मैंने तुम्हें ये कहा था कि जहां भी मीडियन में जो भी चीजें यूज हो रही है, n/2 जहां यूज हो रहा है, वहां हम n/4 और 3n/4 करेंगे, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। ठीक है? ओके मैम। Q1 के लिए तो ठीक है, वो हम टॉपिक आपने n/2 की पूरा जगह, खत्म कर क्योंकि दिया फिर। मीडियन क्या है, मिडिल मोस्ट वैल्यू है, तो वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, इसलिए हम n/2 लेते हैं। चाहे वो डिस्क्रीट हो, चाहे वो हमारा ग्रुप डेटा हो। ठीक है? तो उसमें हम n/2 लेते हैं मीडियन में। अब हम इसमें क्वार्टर में क्या लेंगे, n/4 लेंगे, बाकी सब कुछ सेम है। ओके? ओके मैम, तो अब आप नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। एक मिनट में, नेक्स्ट है तुम्हारा टॉपिक, अभी देखती हूँ। मैं वही देख रहा हूँ। अच्छा, ये ऑगिव हिस्टोग्राम। और इसके साथ हमारे सर ने लाइक कुछ कुछ क्वेश्चन बताए हैं जो शायद से डीयूक में हर साल पेपर में आते ही आते हैं। अच्छा, मुझे तो वो भेजो। भी मैं प्रैक्टिस कर लूंगा। हाँ, सेंड करो, फिर मुझे एक मैं आइडिया भेज हो दूंगा जाएगा, तो आपको। फिर ये। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो मैं कल भेज दूंगा, अभी मेरे पास है नहीं, लेकिन मुझे देखना पड़ेगा कभी फिर से नाम। चलो, कोई बात नहीं, बाद में सेंड कर देना, मैं भी देखती हूँ कि नेक्स्ट क्या है। आई थिंक मोमेंट एंड कर्टेसिस है नेक्स्ट। मोमेंट। यूनिट 2 में आपने सारा करा के इसमें वो लिखा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस मेजर ऑफ लोकेशन एंड डिस्पर्शन। जो फिर मैम मोमेंट्स है, हाँ, रॉ मोमेंट, सेंट्रल मोमेंट, एब्सोल्यूट मोमेंट। हम्म। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या कैसे क्या होता है मैम? किसमें? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो लिखा है मैम उसमें। उसमें मैं ग्राफ ड्रॉ करना होता है। मैं ग्राफ एक बार बता दूं तो मैं ये ऑगिव वाला, मैं वही देखना चाह रही थी कि अगर इससे क्वेश्चंस आ रहे हैं तो हम करें, नहीं अननेसेसरी फिर अपना टाइम वेस्ट ना करें। तो अगर एक बार क्वेश्चन पेपर शेयर कर दो पास्ट का तो ठीक है। आपके पास तो नहीं है मैम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर? मेरे पास प्रोबेबिलिटी का तो है, बाकी ज्योमेट्री अलजेब्रा इन सब का पड़ा हुआ है, इसका नहीं है अभी फिलहाल। और मैम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का? हम्म। अच्छा ठीक है, आप फिर तो ग्राफ वाले क्वेश्चन अभी छोड़ दीजिए, नेक्स्ट टॉपिक करा दीजिए, मैं आपको भेज हाँ, दूंगा कल मूवमेंट्स करा दूं, क्योंकि क्लास के लिए। मूवमेंट तो फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही, उसमें तो सोचना ही नहीं है कि आएगा या नहीं आएगा, आना ही है उसमें तो। ना का कोई ओके मतलब मैम, ही आप नहीं है। मूवमेंट्स करा दीजिए क्योंकि पेपर परसों है मैम, जितना इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट करा दीजिए प्लीज। हाँ। हाँ, देखो मूवमेंट्स कर लो। और मूवमेंट्स में काफी कुछ है ना, स्क्यूनेस, कर्टसिस, स्क्यूने, हाँ, और ये कोरिलेशन, कोरिलेशन, स्क्यूनेस एंड कर्टसिस पहले करा देती हूँ, और उसके बाद फिर मैं मूवमेंट्स करा दूंगी। क्योंकि लाइक प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है, फिर इनको एक सीरीज में हम कर लेंगे, मोमेंट, सेंट्रल मोमेंट, रॉ मोमेंट्स, जी ये जी मैम, सारा। जैसे आपको सही लगे। हाँ, तो चलो कोरिलेशन पहले कर लेते हैं। हाँ, आप क्या कह रहे थे? यूनिट 1 का आप टॉपिक कैसे बता पाएंगे आप मुझे?
नहीं, मैं ये कह रही थी कि तुमने वो बोला था ना कि कुछ डीयू के बच्चे वो बुक यूज करें, तुम्हारे पास वो है या तुम मतलब नहीं ली तुमने वो? मैम है मेरे पास, तो तुम लेकिन उससे उसमें वेल मैम प्रिपेयर करो, क्योंकि वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे ना, क्योंकि मुझे क्या है कि मेरे पास लार्ज मटेरियल है, तो उसमें से चूज करके देने पड़ेंगे मुझे टॉपिक्स, और टाइम भी कम बचा है, इसलिए मैं सोच रही थी कि अगर तुम मेन टॉपिक्स, क्योंकि वो मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दे रखे हैं उसमें, तो ऑब्वियसली क्या है कि ओके तुम्हारे मैम, पास एक कम बार बुक टाइम है। से पूछ लूंगा मैम, क्योंकि बुक से मेरे दोस्तों को मिला नहीं था, कि उन्हें अच्छे से मिला नहीं, लेकिन एक बार फिर से उनसे पूछ लूंगा कि उन्हें अगर मिल गया और सारे टॉपिक उन्हें अच्छे से मिल गए तो मैं उसी से पढ़ लूंगा फिर। ठीक है, ठीक है। क्योंकि मैम कल फिर एक मेरा जो है, बार, एक तो या तो फिर मुझे बहुत कट कट करके उसमें सर्च करके देना पड़ेगा, तो टाइम भी कम बचा है इसीलिए। हम्म। ठीक है, अभी तो आप पहले स्टार्ट क्यूने से स्टार्ट करा दीजिए, वो मैं आपको बता दूंगा कल। ठीक हाँ, कोरिलेशन, ठीक है। कोरिलेशन और नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, स्क्यूनेस एंड कर्टिसिस। कार्ल पियर्सन और ये कई पे आ जाता है, या फिर सिंपली स्क्यूनेस एंड कर्टिसिस आ जाता है। स्क्यूनेस तो फिर आना ही आना है, इसका क्वेश्चन आता ही है स्क्यूनेस का, तो ठीक है। है। हाँ, तो चलो करते हैं कोरिलेशन। व्हाइट बोर्ड विजिबल है? अभी नहीं मैम, अभी बस आपका वाइट बोर्ड विजिबल नहीं है मैम। चलो ठीक है, बिल्कुल। उसके लिए लाइक पहले कोवेरिएंस हमें आना चाहिए, कोवेरिएंस। ठीक विजिबल है, नहीं है मैम वाइट और बोर्ड। ठीक है, ठीक है, ओके ओके। पहले कोवेरिएंस फाइंड करेंगे उस, क्योंकि कोरिलेशन का फॉर्मूला ही एक मिनट, कोवेरिएंस। इसमें ना तुम्हें जैसे कि हमें पहले अब विजिबल है, मैंने रीशेयर किया है, अभी है विजिबल? व्हाइट बोर्ड विजिबल है? यस मैम। ओके, ऑलराइट। तो कोरिलेशन, इसमें ना दो डेटा गिवन होंगे, एक्स एंड वाई, ठीक है, टू डिफरेंट वैल्यूज गिवन होंगी। कोरिलेशन, तो ये कोरिलेशन है बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई का जो कोवेरिएंस है वो है, इसको हम रो एक्स वाई से डिनोट करेंगे, ठीक है। दिस इज इक्वल टू कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई। कोवेरिएंस में मैं कोवेरिएंस का भी फॉर्मूला बता दूंगी, इजी है। ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, क्योंकि टू डेटा गिवन होंगे ओनली, इसमें सिर्फ रॉ डेटा है, ओके। इसमें फ्रीक्वेंसी या क्लास इंटरवल की फॉर्म में गिवन नहीं होगा, सिर्फ टू मींस टेबल में एक्स एंड वाई की वैल्यू गिवन होगी, तो उसके लिए हम फाइंड करेंगे रॉ वाले फॉर्मूले से ही, ठीक है। अब मैं कोवेरिएंस का फॉर्मूला और बता देती हूँ कि कोवेरिएंस का फॉर्मूला है क्या। तो कोवेरिएंस का फॉर्मूला है, मैं नेक्स्ट पेज पर ही बता देती हूँ, यहाँ पे स्पेस कम है। मैम इसी में लिख दीजिए प्लीज। कोवेरिएंस को हम शॉर्ट में को लिखेंगे ऑफ एक्स एंड वाई, एंड दिस इज इक्वल टू समेशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार ओवर, पॉपुलेशन के लिए सिर्फ n लेंगे, बट हम यूजुअली सैंपल के लिए फाइंड करते हैं तो n-1 ले लेते हैं, ठीक है। सिर्फ पॉपुलेशन के लिए, क्योंकि वन मान लो कि 30 से ज्यादा वैल्यूज हैं, 100 में, 1000 में हैं, तो फिर वहां यस पर मैम, आपने बता n-1 चुके से हैं। कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, हाँ मैम, आप बता चुके हैं, याद है मुझे। हाँ, तो ये सैंपल के लिए है, और अगर पॉपुलेशन के लिए तो n-, सिर्फ n ही लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये कोवेरिएंस का फॉर्मूला है, और यहाँ पर कोवेरिएंस की वैल्यू पुट करके और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू पुट करके हम ये फाइंड कर लेंगे कोरिलेशन, ओके। यस मैम। मोस्ट प्रोबेबली कि वो तुम्हें डायरेक्ट वैल्यूज दे देंगे, फॉर्मूले पुट करनी होगी,
डेटा अगर देंगे तो वो लॉन्ग क्वेश्चन में देंगे, फिर तुम्हें ये 1 बाय 1 सारी वैल्यूज फाइंड करनी पड़ेंगी। कोवेरिएंस फाइंड करना पड़ेगा, एस डी ऑफ एक्स और एक्स डी ऑफ वाई भी करना पड़ेगा। ठीक है, एक मिनट मैम, पेज पे 2 सेकंड के लिए रुक जाइए। पी एक्स वाई का मतलब है कि कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, नहीं पी है मैम, क्या है ये? डी नहीं है, रो है, रो रो रो, ऐसा रो, वो पी नहीं है, रो। ठीक है, हाँ, एक मिनट हाँ। हाँ, ये नेक्स्ट, ये कोवेरिएंस का एक बार फॉर्मूला, फिर से स्टैंडर्ड भाग जाइएगा डेविएशन। मैम, हाँ, 1 सेकंड भाग जाएगा मैम बस प्लीज। हाँ मैम, भाग से जाइए एक बार प्लीज। बैक, ये लो। यस मैम, हाँ ठीक है, हो गया, ठीक है, आगे चल जाइए। ठीक है, ये कोवेरिएंस का फॉर्मूला है मैम। हाँ, ओके। तो हाँ ये कोवेरिएंस का है, और इस फॉर्मूले पुट करके ये कोरिलेशन फाइंड करते हैं। ठीक है, तो लाइक कोरिलेशन का क्वेश्चन करवाऊं या समझ गए तुम अब कि क्या करना है? अभी कोरिलेशन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है कि कोवेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना आना चाहिए। कोवेरिएंस का फॉर्मूला ये है। ठीक है, ओके मैम, मैं बुक से देख लूंगा एक बार, आप एक बार अभी टॉपिक से एक बार करवा दीजिए, कम से कम पहली यूनिट हो जाए, तो मैं वो तो बुक से सारे एग्जाम्पल्स एक बार देख लूंगा। हाँ, अब करेंगे कोरिलेशन कोफिशिएंट। कोरिलेशन कोफिशिएंट, कोरिलेशन फाइंड करने के लिए वो दें या ना दें, लेकिन कोरिलेशन कोफिशिएंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके मैम। इजी है। अभी तक तो हाँ, मेरे एक बार क्वेश्चन जब मैं खुद से करूंगा तब पता चलेगा मैम मेरे पास टाइम कितना है। देखते हैं हम। कोरिलेशन कोफिशिएंट, कोरिलेशन कोफिशिएंट को हम आर एंड एक्स वाई से डिनोट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्स एंड वाई के बीच में ही ये कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड करना है। तो ये होता है एन, नेट नंबर ऑफ वैल्यूज, समेशन एक्स इंटू वाई या फिर एक्स आई इंटू वाई आई, एंड आई इज इक्वल टू 1 टू अप टू एन, माइनस समेशन एक्स आई इंटू समेशन वाई आई over square root of n summation xi square minus summation xi होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और इसके बाद हम y के लिए सेम करेंगे डिनोमिनेटर में, जो हमने x के लिए किया है वो सेम वही। i इज इक्वल टू 1 टू अप टू n, अगर मैं कहीं भूल में जाऊं, कहीं रह जाए, तो समझ जाना कि ईच में हमें ये लिखना ही है, या तो किसी में मत लिखो, एक आई टर्म ना भी यूज करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, अगर आई को यूज किया है तो फिर आई इज इक्वल टू 1 टू अप टू n लिखना होगा। ओके, अच्छा मैम। या तो सिर्फ एक्स वाई यूज कर लो, आई को नहीं भी यूज करोगे तब भी ये परफेक्ट है, फुल मार्क्स ही मिलेंगे उसमें भी। या अगर कहीं भी आई लिखा है, मान लो एक्स आई लिखो या सिंपली एक्स लिख दो, मीनिंग इज सेम। ठीक है, वाई आई या वाई लिखो, बट अगर आई यूज किया है तो फिर तुम्हें आई इज इक्वल टू 1 टू अप टू एन फिर लिखना होगा। अच्छा, आई अगर कहीं भी लिखा है तो सब में यूज करो, अगर नहीं करना तो किसी में भी मत करो। हाँ, तो नहीं भी यूज करोगे ओके। तो वेल एंड गुड के कहीं लिखना भूल गए तो और प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर यूज करोगे वेल एंड गुड फिर हर जगह करना पड़ेगा, नहीं तो फिर सिंपली एक्स एंड वाई लिख देना। मैम कर देता हूँ मैम, ठीक है, एग्जाम कौन चेक करेगा, भगवान जाने इसमें क्या है ना। ठीक है, ये फॉर्मूला है, और सिंपली और ऐसे करके लिख देती हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे आई करके यूज मैंने किया है, अदरवाइज आर, कोरिलेशन कोफिशिएंट का मैम फॉर्मूला है ये, ये स्मॉल आपने वाई आर, लिखा है, क्या होता है ये आर कोफिशिएंट? आर, कोरिलेशन कोफिशिएंट में स्मॉल आ रहा है ये, मैं एक बार और क्लियर लिख देती हूँ।
ठीक है, ओके। मैंने ये इस तरह से लिखा था आर, हाँ मैं ठीक है, समझ गया। आर को चाहे ऐसे लिख लो कैसे भी लिख लो, ठीक है। और इज इक्वल टू एन इनटू समेशन, मैं यहाँ पर आई वर्ड यूज नहीं कर रही हूँ, ठीक है, आई को यूज नहीं कर रही हूँ। तो सेम फॉर्मूला फिर से बस रिपीट कर रहे हैं आप? हाँ हाँ, सेम ही सेम है, बस फॉर्मूला आप विदाउट रिपीट आई कर रहे है, तो तुम अगर ऐसे भी करोगे तो भी परफेक्ट है, फुल मार्क्स ही मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आई को यूज नहीं किया तो मार्क्स कट जाएंगे, मतलब जहां भी आई यूज हो रहा है अगर तुमने नहीं किया इट्स ओके। वो डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में लेटेस्ट आई को दे भी नहीं रहे हैं, सिर्फ हम ऐसे ही यूज कर रहे हैं लेटेस्ट बुक्स में, तो हैं। ओके। ये है। मैं तो वो कह रहा था ना, अगर कोई बहुत ही तो गलती से एक्स एंड अकड़ू टीचर को चले गया पेपर, तब अगर उसने लाइक ये देखा तो इसलिए लिख ही दूंगा मैम, मैं रिस्क क्यों क्या, लूं फालतू में। तो मैं तो नहीं, मैं उस सेंस में कह रहा हूँ मैम, अगर ये कोई अकड़ू सा टीचर किसी चेकिंग कर रहेगा, फालतू में हाँ आगे ये तो नंबर है। काट लिए, मैं तो रिस्क नहीं लूंगा फालतू में मैम मैं। ठीक है एज यू विश। ये कोरिलेशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला है। तो इसका क्वेश्चन कराऊं ओके या मैम। समझ जाओगे, लाइक कि तुम्हें एक्स एंड वाई की वैल्यू गिवन होगी और ये सारी टर्म्स तुम्हें फाइंड करनी होगी कॉलम में, ठीक है। जैसे मान लो एक्स एंड वाई की हाँ वैल्यू मैम। डिफरेंट गिवन है और हमने ये वैल्यू ले ली, मान लो 1 3 5 7 और ये 9 हो गया, और यहाँ पर हो गया 2 4 6 8 और 10। तो तुम्हें क्या है कि एक्स एंड वाई को मल्टीप्लाई करके ये टर्म फाइंड कर लोगे, इंडिविजुअल एक्स यस की मैम। वैल्यूज का सम करके ये फाइंड कर लिया, इंडिविजुअल वाई का ये कर यस लिया। मैम। ऐसे ही यहाँ पर ओके मैम, एक्स इजी है। स्क्वायर भी करना पड़ेगा, एक एक कॉलम एक्स स्क्वायर का करना पड़ेगा, एक कॉलम वाई स्क्वायर का करना पड़ेगा। तो ये तो क्लियर हो गया। हाँ ये तो ठीक है, बस वैल्यू निकाल के पुट इन करना। ओके मैम। यस एग्जैक्टली। और नेक्स्ट बताती हूँ मैं, स्क्यूनेस, स्क्यूनेस मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि अभी मैं वो कराना चाहती हूँ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो, अननेसेसरी टाइम वेस्टिंग हम अभी नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, राइट। जी मैम। यस मैम, यस मैम। हाँ क्यूनेस पे आता है मैम। यस, हाँ स्कीनेस, फिर कर्टेसिस करेंगे और उसके बाद फिर हम मोमेंट्स कर लेंगे। कुछ बोल रहे हैं क्या? आपका माइक कैसा? हाँ, आई एम ऑडिबल टू यू, यस स्क्यूनेस। सर, अब ऑडिबल है। पहले आप कुछ कह रहे थे क्या? आवाज नहीं आई मेरे को कुछ भी, अगर आप बोल रहे थे तो। नहीं, मैं कुछ चेक कर रही थी कि मैं कौन कौन सा फॉर्मूला कराऊं, वो चेक कर रही थी। स्क्यूनेस, मेनली इसके दो फॉर्मूले हैं, ठीक है, मैं दोनों करा देती हूँ, ओके। हाँ मैम। हाँ, स्क्यूनेस is equal to 3 times of mean minus median over standard deviation। SD लिख दूं, समझ जाओगे, राइट, शॉर्ट में SD, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है ये। और अगर डेटा गिवन है यानी कि डायरेक्ट वैल्यूज गिवन है तो मीन मीडियन और SD की वैल्यू गिवन होगी क्वेश्चन में, तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर डेटा गिवन है तो फिर ये होगा जी स्कीनर्स, मैम। क्योंकि डेटा गिवन है तो सारी चीजें फाइंड करने की जरूरत नहीं है, फिर ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। स्कीनेस इज इक्वल टू समेशन xi माइनस x बार होल क्यूब ओवर n माइनस 1 इंटू सिग्मा क्यू, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन का क्यूब ले लेंगे, ठीक है ये। बस उसमें ये लाइक मीन या तो वो दे देंगे या फिर तुम्हें फाइंड करना पड़ेगा, पर यहाँ पे ये है कि मीडियन वगैरह फाइंड करने की जरूरत नहीं है, एक चीज तो फाइंड करनी, ये तो दोनों तो करनी पड़ेंगे, ये
सिग्मा स्क्वायर सम टाइम की वो दे भी दें कि इनमें से कोई भी 1-2 वैल्यू दे दें और ये स्क्यूनेस फाइंड करवाएं, या फिर मीन मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन दे दें, तो फिर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, आपने वैसे क्या बोला, ऊपर वाला फॉर्मूला कब यूज करें, जब रॉ डाटा नहीं हो? ये क्या क्या होता है, हाँ आप फिर जब से एक बार वैल्यूज रिपीट गिवन कीजिए। हो, ठीक है, जब वैल्यूज गिवन हो तब। इसको शॉर्ट में एस के भी लिख सकते हैं, जैसे इसको हम एस डी लिखते हैं ना, तो इसको एस के से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन शॉर्ट वो कहेंगे तो इसका मतलब स्क्यूनेस ही है। ठीक है, जब वैल्यू दे रखी है तो ऊपर वाला, और जब डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है तो नीचे वाला। देखो डेटा गिवन है तो हमें लाइक यही करना सॉरी, पड़ेगा, हाँ। ये वाला डेटा में तो यही करना पड़ेगा कि पहले मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन डेटा फाइंड कर लो। ऊपर वाला नीचे वाला? अच्छा, ऊपर देखो वाला, ओके। इसमें तो वैल्यूज डायरेक्ट दे रखी है मीन मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन की, तो ऊपर वाला यूज कर लोगे। डेटा गिवन है तो नीचे वाला करोगे। ठीक है, डेटा गिवन होगा तो ओके ऑब्वियसली मैम। लॉन्ग क्वेश्चन में होगा, शॉर्ट में तो होगा ही नहीं। ऊपर वाला हाँ मीडियम में हो सकता है, अगर मीडियम क्वेश्चन अच्छा, डायरेक्ट अगर गिवन। क्वेश्चन में दे रखा है कि मेन ये है, मीडियन ये है। हाँ ओके मैम। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक बता दूं, क्वेश्चन तो कर ही लोगे इससे रिलेटेड, है ना? ठीक है मैम। ठीक है, अब करते हैं कर्टसिस। फिर मोमेंट्स कर लेंगे। ठीक है, फिर कर लेंगे हम मोमेंट्स। ओके मैम। 1 सेकेंड, मैं ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि कोरिलेशन, स्क्यूनेस, कर्टसिस। इसके बाद मैं क्या बोला मोमेंट्स आपने, बता क्या है? दूंगी, तो ये कर्टसिस अभी और क्लियर लिख देती हूँ। 1 सेकेंड, वो रिलेटेड है आपने बोला, क्या बोला आपने? आज जो मैंने टॉपिक कराए हैं वो इम्पोर्टेंट के ही करवाए हैं। नहीं, आपने बोला रिलेटेड टॉपिक्स हैं जो आप पढ़ा, स्क्यूनेस और कर्टिसिस। देखो एक तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट है मैंने ये बोला, यानी कि एक तो कोरिलेशन हो गया, एक स्क्यूनेस हो ओके। गया, और एक कर्टेसिस, और सेंटर जो मोमेंट्स हैं वो भी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो ग्राफिकल वाला मैंने छोड़ दिया इसीलिए कि वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि उसमें देखो अगर क्वेश्चन होगा भी तो वो ऑप्शनल भी ले सकते हैं उसको, है ना, बाय चांस अगर हो भी तो, क्योंकि वो छोटा सा मतलब उसमें ज्यादा बड़ा क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं हो सकता, उसकी वो टाइम कंज्यूमिंग था। तो उतने टाइम में हम ये सारे कर रहे हैं, तो इसमें से तो इम्पोर्टेंट है तो आना ही आना है, ये है। इन तीनों में से तो कोई भी एक आ ठीक ही है। जाएगा, इसीलिए। ओके मैम। और उसमें से कोई लॉन्ग क्वेश्चन फॉर्म भी नहीं हो सकता, जो आगे ग्राफिकल ओके मैम। रिप्रेजेंटेशन था ना उसका। कर्टोसिस का फॉर्मूला देखो, अभी समझ जाओगे। यहाँ पर देखो क्यूब है ना, वहां क्या है, सिर्फ डिफरेंस है कि लाइक ओनली हमारा यहाँ एक जैसा ही कर लेते हैं, कैपिटल एन ले लो या स्मॉल एन ले लो, नॉट एन इश्यू। कैपिटल या स्मॉल एन ही कोई वही नंबर ऑफ वैल्यूज को हाँ रिप्रेजेंट मैम, करता है, ठीक है, कोई भी ले जैसे सकते आपने हो। पहले ही बताया। हाँ ठीक है, मैं यहाँ पे दोनों कोई मैंने लिख दिया है तो तुम लेक्चर में तो देखेगा ही। कर्टेसिस में क्या है, सिर्फ पावर का डिफरेंस है, स्क्यूनेस एंड कर्टेसिस में। ठीक है, यहाँ पे पावर 3 है, उसमें पावर 4 होगी, बस ये ट्रिक है इसकी। ठीक है, कर्टेसिस में स्क्यूनेस में ओके। यहाँ पे क्यूब है, वहां 4 होगी पावर, देखो। कर्टेसिस is equal to summation xi I is equal to 1 to up to n xi minus x bar whole 4 over n minus 1 into सिग्मा 4, या फिर सिग्मा या फिर एस, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। ये वैसे पॉपुलेशन के लिए यूज होता है, ठीक है, ये सैंपल के लिए, ये तुम्हें पता ही है।
तो अगर हम पॉपुलेशन वाला यूज कर रहे हैं तो फिर हम यहाँ सिर्फ एन ले लेंगे, ठीक है, ये सिर्फ एन ले लेंगे। ओके, सिमिलरली यहाँ पर कि अगर हम सिग्मा यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, एन ले लेंगे, या मैं स्लैश करके लिख दूं, यहाँ पर अगर हम ये यूज स्लैश करके लिख दूं, यहाँ पे एन भी ले सकते हो अगर पॉपुलेशन के लिए है तो, या फिर समझ गए ना, मैं डायरेक्ट ऐसे लिख देती हूँ फिर कंफ्यूज हो जाओगे। चलो बाकी मतलब सब फिर से कुछ बताइएगा, सेम है। क्या बताया अभी? मैं यही कह रही हूँ कि अगर हम पॉपुलेशन के सिग्मा लिए या ले एन रहे ले हैं, सकते हैं। हाँ 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 मैम, तो एन लेना है। हाँ, और यहाँ पे क्योंकि हम सैंपल के लिए ले रहे हो तो यहाँ पे n-1 ले लोगे, ठीक है, और पॉपुलेशन के लिए सिर्फ n लेना है। तो ये कर्टेसिस और इसमें स्क्यूनेस और कर्टेसिस में सिर्फ पावर का डिफरेंस है, बाकी सारा कुछ सेम है। सी, ठीक है, Yes, और आपने भी स्क्यूनेस में सिग्मा का सिंबल और एस कह रहे थे क्या आप मैम? हाँ ऐसा सिग्मा यानी कि सैंपल के लिए यूज कर लेते हैं, किसी किसी बुक में ना सिग्मा ही यूज करते हैं दोनों के लिए, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, सिग्मा या एस दोनों में से कोई भी यूज कर लो, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली ये सिग्मा यूज करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए, इसीलिए। ओके। वैसे आपने क्या बोला, हम सिग्मा पॉपुलेशन के लिए यूज करते हैं या सैंपल के लिए? सिग्मा का, सॉरी, नहीं, एस तो सिंबल। सैंपल के लिए, सिग्मा पॉपुलेशन के लिए है, ठीक है। बट अगर किसी किसी बुक में क्या है कि सिग्मा सैंपल के लिए भी यूज कर लेते हैं, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होता होना है, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए जस्ट सिग्मा यूज कर रहे हैं, बस ये माइंड में रखना है, ठीक है। तो अगर सैंपल के लिए यूज एक कर बार रहे हैं फिर तब से हम रिपीट, n-1 करेंगे, अगर पॉपुलेशन के लिए करते हैं ना तो फिर उसमें सिर्फ n तो लेते एन हैं। होता है, हाँ वो पता है। एक बस, बार फिर से बताइएगा। एस आपने बोला पॉपुलेशन, एस सैंपल के लिए यूज करते हैं। हाँ तो इसकी जगह पे तुम एस भी यूज कर सकते हो, यहाँ पे समझ जाना कि वो स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्मॉल एस, ओनली स्मॉल एस, तो यहाँ पर भी स्मॉल हाँ, एस और यूज कर आपने सकते हो, ठीक एंड है, यहाँ भी सिग्मा तुम का स्मॉल साइन एस यूज कर सकते हो। पॉपुलेशन के लिए। ठीक है, ये है, तो ये हो गया स्क्यूनेस एंड कर्टिसिस का फॉर्मूला, क्लियर। यस मैम। अब एक हम बार करते लास्ट बार हैं, कंफर्म कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया क्योंकि इसके बाद सेम। एस आपने बोला सैंपल के लिए यूज करते हैं ज्यादातर, और अगर सिग्मा है हाँ अलग से तो वो पॉपुलेशन के लिए है। लेकिन मैं यहाँ मोस्ट पे ऑफ द टाइम आप एक, कह रहे हैं सिग्मा का साइन होता है। हाँ देखो मैं यहाँ मीन, मैं दोनों तीनों के लिए दिखा देती हूँ। हाँ सैंपल के लिए क्या है, एक मिनट, यहाँ पे टॉपिक्स और सैंपल पॉपुलेशन के सिंबल बता देती हूँ। सैंपल एंड पॉपुलेशन, सैंपल कब होगा, जब n इज लेस देन 30 होगा, और पॉपुलेशन n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, सॉरी 30, ठीक है। यहाँ पे n स्मॉल लो या कैपिटल लो, इट डजेंट मैटर, ओके। सैंपल मीन क्या है, x बार है, पॉपुलेशन मीन क्या है, म्यू, वेरिएंस एस स्क्वायर, इसमें सिग्मा स्क्वायर, एस डी एस ओ, इसमें सिग्मा, ठीक है। तो ये सैंपल के लिए, ये पॉपुलेशन के लिए, क्लियर। अब हम करेंगे नेक्स्ट मोमेंट्स करवा देती हूँ मैं, ठीक है, मोमेंट्स हमारा हो जाएगा 1 आवर में, 2 आवर्स की नीड नहीं है फिर इसी को, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत सारा वर्क हो जाएगा, तो इसी को तुम्हें करना है, वो टाइम फिर उधर दे देना तुम, ठीक है। तो जैस आप बताना, मैं क्योंकि अब लग तो ये रहा कि 4 यूनिट हो पाएंगे, अगर 3 यूनिट करके भी मैं जाता हूँ एग्जाम में, कम से कम मैं लिख के आ जाऊंगा सब कुछ। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि लाइक, ऐसा ना हो कि हम ज्यादा करने के चक्कर में बाकी का सारा कुछ मिक्सअप हो जाए और बाकी का भूल जाए, तो बेटर है कि जितना करो वो बहुत अच्छे से कर लो, ठीक हम है। तो आप लाइक 3 यूनिट ही मुझे करवा दीजिए, 3 यूनिट आई थिंक अच्छे हाँ से कर लूंगा तो मोड़ देना होगा मेरे को। कोई ऐसा बहुत डाउट भी नहीं आया अभी तक, कोई की समझ ही नहीं आया आपने क्या कराया। यस उसको एक बार कल पूरा दिन प्रैक्टिस करके उसको अच्छा कर देता हूँ। यस, कल फिर मत लेना क्लास, कल प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है।
तो मैम सेकंड यूनिट भी फिर करा दीजिए। सेकंड यूनिट आप बताइए कितना टाइम लगेगा, से थर्ड यूनिट, वो थर्ड छोटा है ना यूनिट सबसे साइड में पे। अच्छा ठीक है, हाँ मैं थर्ड करा दूंगी फिर अभी, क्योंकि इसमें तो सिर्फ तुम्हें पता ही है, बस फॉर्मूले भी कर लोगे तो ठीक रहेगा। चलो ठीक है, मैं भी करवाती जी हूँ मैम मोमेंट्स के जी। फॉर्मूले कर। ठीक है, मैं थर्ड वाली करवा दूंगी, अभी करवाती हूँ। हाँ। अच्छा मैं या तुम्हें तो मैम सिर्फ अगर आप कल शीट दे सुबह। दूँ? हाँ बोलो। यस मैम। क्या शीट, अच्छा क्या शीट भेजेंगे हम? नहीं मतलब मैं जैसे फॉर्मूले की शीट तुम्हें दे दूं तो तुम समझ जाओगे। यस मैम। एक मिनट में, हाँ मोमेंट्स की, मोमेंट्स की अगर तो तुम्हें फॉर्मूले हाँ की मैम, शीट दे दूं। तुम करवा देखो ही इसको दीजिए, हम म्यू टाइम से भी आप। रिप्रेजेंट, चलो मैं लिख ही देती हूँ, हाँ चलो मैं लिख देती हूँ, कोई बात नहीं। मोमेंट्स, फर्स्ट मोमेंट म्यू1 है, ठीक है। का सिंबल म्यू होता है मैम। हम्म। सिंबल म्यू, म्यू होता है मोमेंट्स का। हाँ मोमेंट म्यू म्यू1, इसमें सिम इस तरह से हो म्यू1, एंड दैट इज इक्वल टू समेशन xi माइनस x बार ओवर n, स्मॉल कैपिटल कोई भी ले लो, नॉट एन इशू। ये और जी मैम। ये जीरो आता है, ये है क्या है, फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन है ये, ठीक है। अबाउट मीन ही हम फाइंड करेंगे ये मोमेंट जनरली, और लाइक फिर हम करेंगे अबाउट ओरिजिन, ठीक है। बाद में हम अबाउट ओरिजिन करेंगे, ओके। यस मैम। हाँ। चलो म्यू2 सेकंड, म्यू2 कितने आंख मूवमेंट दैट के कितने इज, फॉर्मूलाज है मैम? कितने आप शीट में कह रहे हो? ये फॉर्मूला देखो इसी से एक से ही हो जाएंगे चारों, बस पावर इंक्रीज होती जाएगी, नॉट एन इशू, ठीक है। तो ठीक है, आप शीट में भेज दीजिएगा मैम, चलेगा। अच्छा ठीक है, तो मैं भेज देती हूँ फिर, क्योंकि यहाँ पर से हाँ पावर अभी भेज इंक्रीज होती दीजिए। जाएगी, x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ओवर n इज इक्वल टू वेरिएंस, ठीक है। लिख ही दीजिए मैम, कितने 2 मिनट और लगेगा, लिख दीजिए, छोड़िए शीट में फालतू में। एक जगह सारा डाटा रहेगा मैम, मेरे लिए पढ़ना भी आसान रहेगा। एक से हाँ मैम, आप भेज रहे हैं या फिर आप करा ही रहे हैं मैम? 1 सेकंड में करा रही हूँ। करा ही दीजिए आप। 1 सेकंड, दो फॉर्मूले और बच्चे, और कुछ भी नहीं है। थर्ड मोमेंट म्यू3 इज इक्वल टू वही समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल क्यूब हो जाएगा, और यहाँ नीचे सेम ही रहेगा, ठीक है। आई इज इक्वल टू 1 टू अप टू एन, फिर तुम हर किसी में लिख ही लेना, अगर मैं नहीं भी लिख पाई हूँ तो लिख ही लेना है, ठीक है। ये और ये एन है, कैपिटल या स्मॉल जो भी लिखो, यहाँ एन है नंबर ऑफ वैल्यूज। और फोर्थ म्यू4 इज इक्वल टू समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल 4
ओवर एन। अगर तुमने पहला वाला याद कर लिया तो बाकी के भी हो जाएंगे, सिंपल। ठीक है, क्योंकि सभी का फॉर्मूला बस पावर में इंक्रीज होते जाएंगे। फर्स्ट है तो उसकी पावर 1 है, सेकंड है तो उसकी पावर 2 है, थर्ड की 3, फोर्थ की 4। ओके, तो इसके साथ ही फिर ये यूनिट ओवर हो गई, सेकंड यूनिट। ठीक है, हम थर्ड करें। अच्छा, सारे टॉपिक्स हमने, ग्राफ के अलावा सारे टॉपिक हमने कर ले कवर। हाँ, सारे टॉपिक मैम कर लिए और तुम चेक कर सकते हो। यस, वो देख रहा हूँ कुछ गलती है। मैम रॉ, सेंट्रल, एब्सोल्यूट, फैक्टोरियल, मतलब फर्स्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करके आपने बताया ये मुझे। हाँ, अच्छा, मतलब दोनों का सेम नाम है, लाइक रॉ मोमेंट को फर्स्ट मोमेंट भी कहते हैं मैम। नहीं ये देखो, फर्स्ट वाला अबाउट मीन है ये। ठीक है, मोमेंट्स अबाउट मीन, हाँ रॉ मोमेंट को वो भी कहते हैं। ठीक है, और सेंट्रल मोमेंट, एक सेकेंड, सेंट्रल मोमेंट बता देती हूँ। यस, आई फॉरगॉट दैट। सेंट्रल एब्सोल्यूट और फैक्टोरियल लिखा है। शेपर्ड्स करेक्शन क्या होता है? एक सेकंड में देखती हूँ, अभी कुछ बच गया क्या? एक मिनट। एक, तुम देख लीजिए लास्ट लाइन पे, शेपर्ड्स करेक्शन एंड टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एक सेकंड में भी ओपन करके देखती हूँ। जस्ट अ सेकंड। मुझे चेक कर लेंगे इस टॉपिक को। ये मोमेंट्स में ही है ये टॉपिक ना, फर्दर मोमेंट्स में ही है। ठीक है, शेपर्ड बता करेक्शन दिया, है आप ना ये। बताएंगे अभी? नहीं नहीं, अभी नहीं आया, अभी आया नहीं है, मैं भी करवाती हूँ। ठीक है, या फिर मैं तुम्हें इसका लाइक वो दे दूँ, शीट वगैरह दे दूँ? भी बता दीजिए मैम, या आपके पास अभी कम टाइम है क्या? नहीं कोई बात नहीं, मैं यहाँ बता देती हूँ तुम्हें। ठीक है, एंड मैम जो ये लिखा है इसमें, हाँ रॉ मोमेंट्स, सेंट्रल मोमेंट्स, एब्सोल्यूट, तो मतलब रॉ का मतलब फर्स्ट है, सेंट्रल का मतलब सेकंड, हाँ, एब्सोल्यूट जो का अभी मतलब हमने थर्ड, किए ऐसे हैं है वो क्या? रॉ किए हैं, अभी हम सेंट्रल करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, सेंट्रल फिर उसके ये रॉ बाद मोमेंट है। एब्सोल्यूट फिर फैक्टोरियल, 1 बाय 1 करेंगे। ओके, अब हम सेंट्रल कर लेते हैं। इसमें ऊपर लिख भी दीजिए मैम, रॉ मोमेंट्स है ये, लाइक उसके सामने रॉ ठीक लिख है, दीजिए प्लीज, जब मैं बाद में नोट्स लिखूंगा तो। आई थिंक वो पेज सही था मैम। हाँ, अभी आपके पास है कोई डीयू के फर्स्ट ईयर के बच्चे जो देंगे मेरे साथ एग्जाम, मतलब दूसरे कॉलेज के? प्रोबेबिलिटी के तो हैं, और ज्योमेट्री, अलजेब्रा, अलजेब्रा का आई थिंक 6 को है, एनालिसिस ये सब के हैं। बट स्टेट का अभी नहीं है, इस साल का नहीं है कोई भी। अच्छा, कोई बीएससी स्टैटिस्टिक्स का स्टूडेंट नहीं है आपके पास अभी फर्स्ट ईयर का ही कोई? हाँ, ये जो पेपर नहीं है, बाकी प्रोबेबिलिटी तो है। प्रोबेबिलिटी के स्टूडेंट तो हैं, उनके पास पेपर भी है मेरे पास, और तुम्हारा ड्यू मटेरियल भी है। ठीक डीयू है, में अगर कोई और बच्चा बीएससी स्टार्ट कर रहा है तो उसका और मेरा सिलेबस तो पूरा सेम होगा ना?
हाँ बिल्कुल। तो ये पॉसिबल कैसे है उसके पास स्टैट्स का, मतलब प्रोबेबिलिटी है लेकिन स्टैट्स नहीं है मैम, मतलब मैं समझ नहीं पाया। लाइक कि कुछ अगर मान लो +2 में अगर किसी ने स्ट्रांगली कर लिया है तो फिर वो ओन कर लेते हैं, लाइक इसको स्टार्ट को ना, इसीलिए अच्छा, ये मतलब है। वो तो आपसे उन्होंने नहीं मेरे पास पढ़ रहा स्टैट्स। प्रोबेबिलिटी ही की है। हाँ, अच्छा। तो मेरे पास सिर्फ ओके। प्रोबेबिलिटी वाला हाँ, पेपर किया है सिर्फ। ओके, तो मैं अच्छा, इसीलिए मैं आपसे पूछना चाहता था ना कि मैं आपको क्या क्या भेजूं, तो मेरे पास जो मटेरियल है आपका सब कुछ आपको मैं सुबह भेज दूंगा। ठीक एंड है। मैं ट्राई करूँ एक कल रात को फिर से आप एक बार मुझे लास्ट क्लास दे देना, मैं जो भी डाउट मेरे पास होंगे आपसे पूछ लूंगा। ठीक है, ठीक है। हाँ, हाँ, ठीक है, डाउट क्लास ले लेना। अब हम करते हैं सेंट्रल मूवमेंट, ठीक है? यस मैम। 1 सेकंड मैं भी क्योंकि मैनी फ़ॉर्मूलाज़ हैं बट क्या है कि हम जैसे एक-दूसरे में कन उसको रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं। जैसे मान लो जो वैल्यूज़ हम कर चुके हैं। 1 सेकंड। अच्छा हमारे पास एब्सोल्यूट है। ओके, ओके, माय मिस्टेक, सॉरी। एक माइनर मिस्टेक हो गई, ये है। इसको हम ये अबाउट मीन है। ओके। सेंट्रल और अबाउट मीन इसको मेंशन कर सकते हैं। अगर हमें सेंटर के आप लिए पूरा आए या फिर बताए। मोमेंट्स अबाउट मीन आए तो हम ये वाला करेंगे। अभी मैं रॉ को करा देती हूँ, सॉरी माय मिस्टेक। रॉ में हाँ, रॉ में क्या होगा, अभी मैं रॉ का बता देती हूँ, रॉ की ट्रिक क्या है। रॉ में हम लाइक सिंपली एक फॉर्मूला होगा हमारा, हम इसके लिए भी यूज कर सकते थे। मैं बता देती हूँ, ठीक है? इसके लिए भी एक फॉर्मूला लेके हम फिर चारों को फाइंड कर सकते हैं। लाइक कि इसका एक फॉर्मूला ले लें हम, उसी में हम फर्स्ट सेकंड थर्ड पुट कर करके मोमेंट अबाउट मीन, और किसी भी एक को लर्न कर लोगे तो बाकी के भी आ जाएंगे, ठीक है? लाइक ये ले रहे हैं हम एम, ये म्यू आर से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी बुक में वो एम आर भी दिखा सकते हैं, मीनिंग इज सेम, ठीक है? म्यू आर इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 to up to n xi माइनस एक्स बार, और ये r। अब r की वैल्यू पुट करते जाओ, वही पावर आती जाएगी यहाँ पे, ठीक है? r इज इक्वल टू क्या है, 1 2 3 4। ये आपने मैम ओके, बस एक मिनी वर्जन बता दिया ना, लाइक इसका क्या? मतलब वो शॉर्ट, इसका शॉर्ट वर्जन बता दिया आपने। यस एग्जैक्टली। अब इसमें देखो रॉ में क्या होगा, ये तो अबाउट मीन हो गया, या फिर हम इसको सेंट्रल भी कह सकते हैं, ठीक है? इसको हाँ हम मैम। सेंट्रल मोमेंट भी कह सकते हैं, मोमेंट और अबाउट मीन, ठीक है? ये हो गया। अब हम रॉ को समझ लेते हैं। इसमें क्या होगा, म्यू आर इज इक्वल टू समेशन एक्स आई आर ओवर, या स्मॉल एन ले सकते हो या कैपिटल नंबर ऑफ वैल्यूज, सिंपल। ओके, दिस इज, इसमें कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं होगा रो में। ओके, वहां पर अबाउट मीन था या फिर सेंट्रल था तो फिर हम मीन को कर रहे थे सब्ट्रैक्ट, ठीक है? इसका ये फॉर्मूला है।
आर की वैल्यू पुट करते जाओ, आर इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4। ओके, ये क्लियर हुआ? यस अब मैम। हम एब्सोल्यूट और फैक्टोरियल कर लेते हैं, ठीक है? एंड वन मोर थिंग इज दैट, एक चीज और मैं बता देती हूँ तुम्हें, ये तो हो गया हमारा रॉ के लिए। एब्सोल्यूट और वो बता देती हूँ तुम्हें, क्या था? फैक्टोरियल। मैम रॉ, एब्सोल्यूट, सेंट्रल और फैक्टोरियल। हाँ, इसके बाद में फिर तुम्हें मीन, वेरिएंस, स्क्यूनेस, कर्टसिस एंड मोमेंट्स में रिलेशन बताऊंगी कि इनमें क्या रिलेशन है, ठीक है? क्योंकि वो इस तरह से ट्विस्ट करके भी दे सकते हैं, राइट? तो मैं वो भी बता दूंगी, बहुत इजी है। यस मैम। मैम आपने रिपीट करना, क्या बोला, क्या इजी है, क्या क्या बताएंगे अभी आप मुझे? अभी हम क्या करेंगे कि मोमेंट, लाइक मोमेंट्स और लाइक उनमें रिलेशन, मीन, वेरिएंस, स्क्यूनेस एंड कर्टसिस में, अच्छा ओके मैम। ठीक है? हाँ, उनमें क्या है वो बताऊंगी मैं। एक सेकंड, मुझे ढूंढना पड़ रहा है ये जो है मटेरियल में से एब्सोल्यूट और फैक्टोरियल का। अभी कराती हूँ, जस्ट गिव मी फ्यू सेकंड्स। आप नेटवर्क में तो हो ना, यहाँ पे तो हो ना? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल यही हूँ। मैं एक सेकंड मटेरियल में से निकाल रही थी सेंट्रल का और एब्सोल्यूट का, सॉरी नो, उसका एब्सोल्यूट का और फैक्टोरियल का। जस्ट अ सेकंड। चेक कर रहा था कि कहीं नेटवर्क इशू नहीं हो नहीं गया। नहीं, मैं यही हूँ। क्योंकि ये यूज, एक सेकंड, ये
क्योंकि मटेरियल में क्या है, काफी कुछ है, तो मुझे देखकर निकालना पड़ रहा है। ये रेयरली यूज होता है क्योंकि ओके मैम। कोई बात, मैं भी बताती हूँ। अच्छा, मैंने तुम्हें एक्सपेक्टेड वैल्यू के बारे में बता दिया? एक्सपेक्टेड वैल्यू शायद से नहीं मैम। क्योंकि ये एक्सपेक्टेड वैल्यू की टर्म में है, जो एब्सोल्यूट है, क्योंकि वो प्रोबेबिलिटी हाँ, में मोस्ट प्रोबेबली यूज होती है ना ये टर्म, इसीलिए शायद मैंने नहीं करवाया होगा। आपने शायद नहीं कराया मैम, ये टॉपिक मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड जो वैल्यू है ना, वो प्रोबेबिलिटी की टर्म में आती है, इसीलिए नहीं करवाया होगा। चलो मैं करा करा दीजिए मैम फिर। हाँ चलो मैं करूँ। ये है एब्सोल्यूट सिंपल, कि हमें सिर्फ यहाँ पे जो भी हम यहाँ फाइंड कर रहे हैं, देखो एब्सोल्यूट ना दोनों में भी दे सकते हैं वो तुम्हें, ये जरूरी नहीं है कि तुम्हें रॉ में दें या मीन में दें। वो एब्सोल्यूट वैल्यू जब यूज करेंगे, जस्ट हमें मोड यूज करना है सिंपल वर्ड्स में, ठीक है। एक तो एक्सपेक्टेड वाला फिर डिफरेंट वे है, वो नीडेड नहीं है यहाँ, क्योंकि वो प्रोबेबिलिटी में नीडेड होगा। यहाँ पे क्या है कि अगर मान लो हमें इसकी एब्सोल्यूट इसका फाइंड करना है, तो एब्सोल्यूट मींस की मॉडुलस, ठीक है, चाहे रॉ का हो या हमारा अबाउट मीन हो या सेंट्रल मोमेंट का हो, ठीक है। तो एब्सोल्यूट ये हो गया रॉ, और ये हो जाएगा इधर सेंट्रल, ठीक है। ये म्यू आर को हम एब्सोल्यूट वैल्यू में दिखाएंगे, सिंपल, एंड दिस इज इक्वल टू सेम एज, वही फॉर्मूला यूज करना है हमें, summation I is equal to 1 to up to n absolute value of xi minus x bar to the power r। और हाँ यहाँ पे ये नहीं होगा, सिर्फ xi होगा, सॉरी, क्योंकि रॉ में है ये, ओवर n, कैपिटल स्मॉल एन ई यू कैन टेक। और सेंट्रल में क्या होगा, म्यू आर का वही हमने मॉडुलस फाइंड करना है, और यहाँ i इज इक्वल टू 1 टू अप टू n लेना है, और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ xi माइनस x बार, पहले वाला फॉर्मूला है, सिर्फ हमने एब्सोल्यूट में क्या करना है, ओनली एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, ओके, और कुछ भी चेंज नहीं है, क्लियर, ओके मैम। ठीक है। अब हम करें फैक्टोरियल मोमेंट। क्योंकि ज्यादा जो मटेरियल है इसका वो एक्सपेक्टेड वैल्यू को लेकर है, इसीलिए मुझे थोड़ा सर्च करके, तब जो इजी वे है जो तुम्हारे से रिलेटेड है, क्योंकि वो हम फर्दर बाद में यूज करेंगे ऑब्वियसली। हाँ अगर बता दीजिए, कोई नहीं, अभी प्रॉपरली बता दीजिए, टाइम भी है और प्लस प्रोबेबिलिटी तो पढ़ना ही है, तो आप बता ठीक है दीजिए चलो, अभी। लेकिन उसके लिए फिर तुम्हें वो भी आना चाहिए ना, एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड कैसे करते हैं, अगर वो नहीं आएगा तो फिर वो भी, ये भी नहीं कर सकते। लंबा तो टॉपिक है क्या मैम एक्सपेक्ट, वो? हाँ बिल्कुल, बेसिक टू एडवांस करना पड़ेगा सारा, कि हम मेन तो पहले ये सीखना पड़ेगा कि हम एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं।
कितना टाइम लगेगा करने में? नहीं टाइम तो लगेगा, फिर वो बहुत डिफरेंट टॉपिक है तो फिर क्योंकि पढ़ना तो है ही, अगर आप जब प्रोबेबिलिटी का पेपर नेक्स्ट है उसके लिए पढ़ना है तो बता दीजिए आप, देख लीजिए, आप बताइए अगर देखो क्योंकि सही लग टाइम रहा है लग आप। जाएगा तुम्हें ना, टाइम लगेगा उसमें, तो इसीलिए फिर मैं चाह नहीं रही कि लास्ट मोमेंट में तुम कुछ ऐसा डिफरेंट न्यू करो कि उससे फिर कंफ्यूजन हो जाए, क्योंकि हम कि टाइम बहुत ज्यादा है नहीं हमारे पास, इसीलिए। मतलब कितना टाइम, पूरा घंटा भर लग जाएगा क्या उस टॉपिक को समझने में? एक्चुअली क्या है ना कि वो टॉपिक इतना बड़ा नहीं है, लेकिन उसमें सब टॉपिक्स बहुत सारे होते हैं ना, इसीलिए कि पहले मैं सारा उसका बेसिक बताऊं, प्रोबेबिलिटी का भी बताना पड़ेगा, तभी एक्सपेक्टेड वैल्यू समझ आएगी, इसीलिए कह रही हूँ मैं। फिर आप देख लीजिए, जो आपको सही लगे वैसे पढ़ा दीजिए अभी तो। हम्म। और नेक्स्ट क्या था, एक और टॉपिक क्या बताया, शेफर्ड करेक्शन। शेफर्ड कोरिलेशन शायद है। देखना करेक्शन है, शेफर्ड करेक्शन, ये देखो पहले भी तुम एक सेकंड चेक करो, और फिर मैं पहले तुम्हें वही करा दूं, ठीक है? हाँ, शेफर्ड्स करेक्शन। ठीक है। मैम तो हाँ अभी आपने और मोमेंट्स रिलेशन के विद, बाद क्या क्या करा दिया मोमेंट्स में, एक बार मूवमेंट में रो और रिवाइज सेंट्रल करा करवा दीजिए। दिया, ठीक है? मैं तुम्हें एक ये इनका रिलेशन और सेंड कर देती हूँ, तुम्हें समझ आ जाएगा मूवमेंट्स का ना, अभी समझ आ जाएगा। चलिए मैम ठीक है, शेफर्ड्स करेक्शन देखो करा पहला, दीजिए। देखो फर्स्ट मोमेंट है मीन, सेकंड मोमेंट है वेरिएंस, थर्ड है स्क्यूनेस एंड फोर्थ है कर्टसिस। अभी मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है? कोई सभी, ये फर्स्ट मोमेंट, मोमेंट्स एंड, मैं यहाँ लिख देती हूँ मोमेंट्स, मीन, मोमेंट्स मीन वेरिएंस, ये सभी के जो रिलेशन है वो करेंगे, मीन वेरिएंस स्क्यूनेस कर्टसिस। वो फर्स्ट मोमेंट है ये, μ1 इज इक्वल टू मीन, ये मीन के इक्वल होता है, ठीक है? सेकेंड मोमेंट, μ2 ये वेरिएंस के इक्वल होगा। थर्ड मोमेंट, μ3 ये होगा स्क्यूनेस। फोर्थ μ4 इज इक्वल टू ये होगा कर्टसिस, ठीक है? ये रिलेशन है इनका। क्लियर? ये हो जाएगा। हाँ मैम, ये रिलेशन है हाँ। सबके बीच में। हम्म, ठीक है, ये ये क्लियर हो गया। ये नीचे वाला दिख रहा है ना, ये लाइन नीचे लास्ट वाली कभी कभी दिखती नहीं है, तो इसलिए पूछ रही थी। फोर्थ मोमेंट दिख रहा है, हाँ मैम, फोर्थ मोमेंट के नीचे तो दिख कुछ रहा नहीं है? लिखा आपने, हाँ दिख रहा है मैम। हाँ नहीं, उसके नीचे कुछ भी नहीं है। फोर्थ मोमेंट कर्टेसिस के इक्वल होता है। तो अगर हमारे पास ये वैल्यूज हैं तो हम इन्हें लिख सकते हैं, ठीक है? या फिर हमारे पास ऑल फोर मोमेंट्स हैं तो हम ये फाइन, इनको फाइन कर सकते हैं, ओके? क्योंकि कभी कभी वो ऐसे दे हाँ, सकते हैं ट्रिक बनाकर कि लाइक हमें वो
मतलब या तो मोमेंट्स दे दें और ये टर्म फाइंड करवाएं, या फिर ये टर्म दे दें हमें मोमेंट्स फाइंड करवाएं, तो हम कर सकते हैं इजीली। ठीक है, ठीक है मैम। ये क्लियर हो गया? यस मैम। ठीक है, फिर एक मिनट में वो निकाल रही हूँ जो नेक्स्ट वाला टॉपिक था ना, और ये है, वर्ड करेक्शन और हमें टाइप्स ऑफ हाँ हाँ, फ्रीक्वेंसी कुछ बताया। ठीक है। one मैं भी निकाल रही हूँ, ठीक है, वेट। हाँ, वो शेपर्ड वाला मैं मटेरियल ओपन कर रही हूँ। ये भी काफी लेंदी है ये ना, ये टॉपिक। अगर तुम्हें, अगर कोई पास्ट पेपर पढ़ा हो तो मुझे दे दो, तो कम से कम ये आइडिया हो कि ये इससे से दे भी रहे हैं या फिर हम अननेसेसरी अपना टाइम वेस्ट करें इसमें। कोई नहीं, अभी के लिए मिस कर दीजिए मैम आप। हाँ, मैं वो वही बता कह रही हूँ कि एक दीजिए। बार पास्ट पेपर देख लेते हैं ना एक, क्योंकि लाइक उससे आइडिया हो जाएगा कि ये किस किस में से मोस्ट दे रहे हैं। जैसे कि मैं प्रोबेबिलिटी में तो मैं बता सकती हूँ, जो भी मैं पेपर्स करंटली करा रही हूँ जो मोस्ट रिपीटेड है, या हम ये पास्ट पेपर का जो टाइप्स ऑफ हम्म ये टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, हम ये बता दीजिए फिर इसमें क्या क्या है। किसमें फ्रीक्वेंसी इसमें डिस्ट्रीब्यूशन? लास्ट टॉपिक है। ये सम टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एक सेकंड में देखते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तो वही है, एक तो डिस्क्रीट हो गया और एक कॉन्टिन्यूस हो गया। ठीक है, जो ग्रुप डेटा है वो कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी सॉरी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, और जो डिस्क्रीट तो यू नो वेरी वेल। अच्छा, तो ठीक है, इसमें कोई स्पेशल पढ़ने की जरूरत नहीं है मैम। नहीं नहीं, स्पेशल पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है इसमें। सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लाइक कॉन्टिन्यूस में क्या है कि ग्रुप डेटा है ना, वो कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, सिंपल। ठीक है, ठीक है मैम, फिर आप यूनिट 3 स्टार्ट करवा दीजिए मैम। आई थिंक यूनिट 3 सबसे आज ही करना छोटा है है। कल?
आज ही करा दिया मैम, अगर आप कल सुबह मुझे 1 घंटा दे सकते हैं तो वो हेल्पफुल रहेगा। सुबह तो मुश्किल है, सुबह तो मुश्किल है। और थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स देखो, ये थ्योरेटिकल पार्ट है, तो तुम अपने उससे मटेरियल से कर सकते हो इजीली। और इसमें बता दीजिए क्या क्या थियोरेटिकल पार्ट है मैम। हाँ देखो, सिर्फ कोफिशिएंट ऑफ कोलिगेशन यही है सिर्फ न्यूमेरिक पार्ट, ठीक हम है। ये करा दीजिए फिर अभी। हाँ तो ये तुम कर लो, बाकी सारा थ्योरेटिकल पार्ट ही है। ओके मैम। वन सेकेंड में भी करती हूँ एक्सप्लेन। एक सेकेंड, फोर्थ वाला देखती हूँ, फोर्थ वाले में ज्यादा अच्छा किसमें हो सकता है हमारा। फोर्थ वाली यूनिट में तो कुछ ज्यादा मतलब है अच्छा सा करने के लिए। फोर्थ वाली कर लो, ज्यादा बेटर रहेगा। फोर्थ वाली यूनिट, क्या? थर्ड की मैम बजाय फोर्थ वाली यूनिट करो तुम। स्कैटर डायग्राम, अगर वो लाइक तुम्हें डेटा गिवन होगा, ठीक है। स्कैटर डायग्राम सो इजी, जैसे कि ग्राफ नॉर्मली ड्रॉ करते हैं वैसे ही करना है, सिर्फ डॉट डॉट्स लेनी है इसमें, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं दिखा देती हूँ, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। स्पीयर्समैन रैंक वो कोरिलेशन कोफिशिएंट ये मैं बता देती हूँ, तुम ये फोर्थ वाली यूनिट कर लो, उससे बेटर है ये, थर्ड वाली से थर्ड ज्यादा यूनिट में बेटर है, अभी पूरा मिस ही कर रहा हूँ। ओके मैम, फोर्थ स्टार्ट करा दीजिए ठीक फिर। है। हाँ फोर्थ वाली हम कर लेते हैं। इसमें से क्या है कि लॉन्ग क्वेश्चन बहुत फॉर्म हो सकते हैं। देखो ये जो थर्ड वाली है ना, इसमें कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं हो सकता, या तो शॉर्ट होंगे थ्योरेटिकल जो पार्ट में होते हैं, या फिर मतलब मीडियम एक जो कोलिगेशन पे बन सकता है। इसमें फोर्थ वाले में क्या है कि जैसे मान लो कोई क्वेश्चन हमारा लाइक इसमें से भी है, तो हम ऑप्शनल जो होता है ना, और मैं हम उसको कर सकते हैं। फोर्थ वाला अच्छा है ये, इसमें टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस तुम समझ जाओगे इजीली, ठीक है। स्कैटर डायग्राम, स्कैटर डायग्राम में क्या होगा कि मैं तुम्हें अभी एक्स अपने वाई की वैल्यू, मैंने अभी हाँ अपने बोलो। दोस्त से पूछा था, शेपर्ड्स क्यूनेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वो कह रही है हाँ है। अच्छा तो एक काम करो कि उसे कुछ मटेरियल हो उसके पास तो मंगा लो, क्योंकि मुझे बहुत सर्च करना पड़ेगा इसमें, ढूंढना पड़ेगा इसमें, क्योंकि ओके हाँ, फिर आप यूनिट 4 करवा मटेरियल लीजिए, में। कल अगर लास्ट में करेंगे ही तो आप तब बता दीजिएगा। हाँ मैं तब तक आपको सब ठीक कुछ है। क्लियर करके। हाँ 1357 मैं बिल्कुल ब्रीफ में बता देती हूँ, ठीक है। वैल्यूज डिफरेंट भी हो सकती है, बट हमने स्कैटर डायग्राम बनाना कैसे है बस वो मैं वो बता रही हूँ, ओके। एक्स एंड वाई की वैल्यू गिवन होगी, यू नो वेरी वेल दिस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और ये हमें सिर्फ प्लॉट करने हैं पॉइंट्स, नथिंग एल्स, ठीक है। ये सिर्फ पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। लाइक कि अगर हम यहाँ पे ले लें जैसे हम नॉर्मल ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो ये लाइन वगैरह कुछ भी ड्रॉ नहीं करनी है हमें, ठीक है, सिंपली डॉट डॉट दिखानी है। ये 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये डॉट डॉट से सिर्फ हम रिप्रेजेंट करेंगे। हाँ तो फर्स्ट वैल्यू देखो x1 है y2 है, ऑब्वियसली यहाँ कहीं होगा, यहाँ होगा, ठीक है। क्योंकि रफ फिगर है तो तुम समझ जाओगे। थर्ड पे क्या है, 4 है, लाइक यहाँ कहीं। फिफ्थ पे 6, फिफ्थ, ओके थर्ड है हमारी ये, इस पे है फोर्थ वैल्यू यहाँ कहीं, और फिफ्थ पे 6,
ठीक है, और 7 पे 8। और भी बहुत सारी वैल्यूज होंगी, तो इस तरह से ये ना स्कैटर डायग्राम इस तरह से पॉइंट्स पॉइंट्स इस तरह से होते हैं इसमें मेनली। ये तो क्या है कि हमारे हमने थोड़े से पॉइंट्स लिए हैं, उसमें क्या मेनी पॉइंट्स होंगे, तो ऐसे डॉट डॉट करके इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इस तरह से वैल्यूज गिवन होती हैं। अब करते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, वो कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, फिर स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट करते हैं, और लीस्ट स्क्वायर ये सब देखते हैं, फिर फर्दर रिग्रेशन कोफिशिएंट ये सब करेंगे। ठीक है, चलो करते हैं फिर। क्योंकि देखो अगर थर्ड में तुम करना चाहोगे तो वो इम्पोर्टेंट वाला पार्ट है वो कर लेंगे, बाकी थ्योरी तुम देख लेना। तो जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो हम सभी का देख लेंगे तो बेटर है, और ये बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है, इंपॉर्टेंट तो है बट इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड है, आराम से कर लोगे। कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। यूनिट 3 शायद से मेरे एग्जाम में है भी नहीं। नहीं है तो फिर उसमें उसने ये कैसे बता दिया वो एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। नहीं तो शेपर्ड्स क्यूटनेस तो, सॉरी शेपर्ड्स क्यूटनेस तो हम यूनिट 2 का टॉपिक है। नहीं ये अच्छा, हाँ सॉरी माय मिस्टेक, यस यस यस। हम्म, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, इसको समझ लो, इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इसका फॉर्मूला है समेशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। एक्स और वाई की वैल्यू गिवन होगी यहाँ डेटा में। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की जगह जैसे कि मान लो एक एक्स की वैल्यू होती थी टेबल में और एक हमारी एफ की होती थी, यहाँ पर एफ नहीं होगा, एक्स की एक्स एंड वाई होगा। ठीक है, दोनों का हमें क्या इंडिविजुअली एक्स और वाई की हमें मीन फाइंड करना पड़ेगा, फिर हम ये कॉलम फाइंड करेंगे, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके इस तरह से कॉलम फाइंड करेंगे। यू नो वेरी वेल कि हम ये कैसे करते हैं, कॉलम डिफरेंट वैल्यूज के लिए कैसे फाइंड करने हैं। स्क्वायर रूट ऑफ समेशन एक्स माइनस मैम नहीं, एक्स यूनिट बार। यूनिट 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 3 है सिलेबस में, वो कंफ्यूज हो गई थी चैप्टर 3 और यूनिट 3 में। हम एक बार आप बता पढ़ाते रहे सारा, मैं आपको कल कंफर्म करके सारा बता दूंगा एक फाइनल रिवीजन के टाइम। ये है, ठीक है, ये फॉर्मूला है, ये कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का। ठीक है, ये फॉर्मूला है, ये क्लियर हुआ। बस ये वैल्यू है सिंपल। हाँ, रैंक कोरिलेशन रैंक कोफिशिएंट मैं जरूर करवाऊंगी स्पीयरमैन, क्योंकि रैंक का फिर मुझे एक क्वेश्चन तो मैं कराना ही है, तभी तो मैं समझ आएगा, अदरवाइज नहीं होगा। चलो फिर करते हैं इसको। इसे हम रो से डिनोट करेंगे, सिर्फ रो से। इसका फॉर्मूला है 1 माइनस समेशन 6 टाइम्स ऑफ समेशन डी आई स्क्वायर, ये समझाऊंगी कि डी आई है क्या, ओवर एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, ये फॉर्मूला है। इसका क्वेश्चन मैं जरूर करवाऊंगी, तभी समझ आएगा ये। ठीक है, चलो करते हैं इसको। काम कराइए आप।
x गिवन है, ये y गिवन है, ये 12, 10, 8, 7, 8, 9, 5, 10, 6, 8 एंड 9, ये वैल्यूज हमें गिवन है। हमें इसके लिए फाइंड करना है रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, n तो है, नंबर ऑफ वैल्यूज 5 है, राइट। नंबर ऑफ वैल्यूज क्या है, 1 2, लाइक 5 नंबर ऑफ वैल्यूज है, 1 2 3 4 5, y भी 5 है और x भी 5 है। तो अब हम रैंक फाइंड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल रैंक का जो डिफरेंस है वो d है, ठीक है। तो सबसे पहले हम rx एंड ry फाइंड करेंगे, यानी कि di क्या है, डिफरेंस बिटवीन ये rx, डिफरेंस बिटवीन ry, और यहाँ पर वेयर rx एंड ry आर रैंक ऑफ x एंड y, ry आर रैंक ऑफ x एंड y, ठीक है, ये है। अब ये हम क्वेश्चन से और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो चलो करते हैं। x y सॉरी x y rx ry di दोनों का डिफरेंस और डी आई स्क्वायर, क्योंकि हमें डी आई स्क्वायर चाहिए फाइनली। x है 12, 7, 9, 10 और 8। अब इसमें देखेंगे लाइक सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है इसमें, उसकी रैंक होगी 1, ठीक है। जो सबसे बड़ी वैल्यू है x की, उसकी रैंक 1 है। ऑब्वियसली यही क्या है, हमारी सबसे बड़ी है, तो इसकी रैंक क्या आ गई 1। 2 किसकी होगी, 10 की, क्योंकि सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू। थर्ड लार्जेस्ट इज 9, फोर्थ लार्जेस्ट इज 8 और ये फिफ्थ नंबर पे आएगी। अब रैंक का मतलब समझ आ गया, ठीक है। मतलब जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है उसकी रैंक 1 है, फिर उससे छोटी, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में हम इसको लिखेंगे। और 10, 8, 5, 6, 9, इसकी लार्जेस्ट वैल्यू ऑब्वियसली फर्स्ट ही है, तो इसकी रैंक फर्स्ट 1 है। सेकेंड लार्जेस्ट 9 है, थर्ड लार्जेस्ट 8 है, फोर्थ लार्जेस्ट 6 है और ये लास्ट वाली 5। क्लियर, ये क्लियर हुआ। अब हम डी आई फाइंड करेंगे, मतलब कि इनका डिफरेंस, ठीक है। तो ऑब्वियसली इन दोनों का डिफरेंस 0 हो गया, इसका डिफरेंस 2 आ गया, इसका डिफरेंस -2, इनका डिफरेंस भी -2 और ये भी क्या 2 आ गया। इनका स्क्वायर लेना है, ये तो 0 ही होगा, ये 4 हो गया, ये भी 4, 4 एंड अगेन 4। अब हमें इसका समेशन चाहिए, समेशन डी आई स्क्वायर कितना हुआ 16, ठीक है। फॉर्मूले में पुट कर देंगे, यानी कि रो के फॉर्मूले में। रो का फॉर्मूला क्या है, 1 - 6 टाइम्स ऑफ समेशन डी आई स्क्वायर आई इज इक्वल टू 1 to up to n एंड ओवर n और n स्क्वायर -1। तो 1 - 6 टाइम्स समेशन डी आई क्या है 16 है, n क्या है 5 है, इंटू n स्क्वायर 25 है और -1। तो 1 -
अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं, 6 × 16 ओवर 5 × 24, तो 6 4 जा एंड 4 सॉरी 6 4 जा एंड 4 4 जा, तो 4/5 आ गया, 1 माइनस, यानी कि रो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 4/5 मीन्स 0.8, 0.2 ये आ गया। ठीक है, ये है स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। क्लियर? माइक ऑफ देखा नहीं। अब करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट कर लिया, और ये प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर और लाइक ये तो फिर वो है हमारा लाइक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। मैं ये रिग्रेशन करवा देती हूँ तुम्हें, रिग्रेशन कोफिशिएंट, रिग्रेशन एंड एंगल बिटवीन टू रिग्रेशन लाइन, ये करवा देती हूँ। तो मैं भी चेक कर रहा हूँ, 1 मिनट। चेक कर लो। आपने अभी क्या क्या कराया मैम? कार्ल्स पर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन करा दिया? हाँ, फिर स्पीयरमैन ओके, रैंक हाँ। कोरिलेशन एंड कोफिशिएंट। आपने आपने स्कैटर डायग्राम भी करा दिया? कौन सा? स्कैटर डायग्राम। हाँ बिल्कुल, एंड मैम ये जो स्कैटर डायग्राम सबसे बताया था ना स्टार्टिंग है। कि वैल्यूज गिवन होंगी, हाँ हमें हाँ, पॉइंट्स ड्रॉ करने से पॉइंट से रिप्रेजेंट करना है। इसमें यस मैंने यस यस थोड़े से मैम। पॉइंट्स लेकर दिखाए हैं, उसमें क्या है, बहुत सारे पॉइंट्स गिवन होंगे, तो लाइक इस तरह से बहुत सारे पॉइंट्स होंगे उसमें, इस तरह से बहुत सारे। और अच्छा, ठीक है मैम। और मैम ये बिवेरिएट डेटा क्या होता है? अच्छा, वीवेरिएट इसी के अंदर मतलब सारे कि, पार्ट्स हैं। हाँ वीवेरिएट मतलब कि दो वैल्यूज गिवन होंगी यहाँ पे, सिंगल सिर्फ ये नहीं है कि हम पहले एक्स की वैल्यू ले रहे थे और हमें उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन थी। वीवेरिएट मतलब कि इसमें दो वैल्यूज होंगी, एक्स एंड वाई की दोनों, उन्हीं की ओके, मतलब सारे ये टर्म्स है, ये उन्हीं की हैं। बिवेरिएट डेटा टॉपिक है, फिर इसके नीचे सारे स्कैटर डायग्राम और कार्ल पियर्सन सब यस टॉपिक है यस, ना इसके? वीवेरिएट मतलब कि दो वेरिएबल वाला डेटा है। पहले हम एक ही वेरिएबल यूनिवेरिएबल का कर रहे थे, यूनिवेरिएट कर रहे थे, यूनि मतलब कि सिंगल वेरिएबल, और हम टू वेरिएबल्स का कर रहे हैं, वो वीवेरिएट का है। ठीक है, ओके ठीक है, हम स्पेयर्समैन रैंक करेक्शन करा दीजिए मैम फिर। यही कर लिया क्या ये हमने? हो चुका है, ये स्पीयरमैन का तो अभी मैंने करवाया है ना, स्पीयरमैन रैंक अच्छा हाँ, कोरिलेशन आपने ये कोएफिशिएंट। बताया। ओके मैम, फिर लास्ट प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर एंड फिटिंग ऑफ पॉलिनॉमियल है मैम। ये इसमें थियोरेटिकल, एक सेकंड, ये कहाँ से आ गया ये ड्रॉ? ओके, वो उसके नीचे पेज में कंटिन्यू हो रहा है, वो देखा नहीं था पहले मैंने। एक मिनट, यहाँ पे जो लाइन ड्रॉ हो गई है वो उठा रही थी क्या ये? हाँ मैम। हो गया, नेक्स्ट करूं? यस सर, नेक्स्ट टॉपिक।
ठीक है, अब हम वो करें रैंक। सारे यूट्यूब चल गया गलती से। हाँ, रैंक वाला तो कर लिया, हमें करना है अब रिग्रेशन। ठीक है, रिग्रेशन कोफिशिएंट और रिग्रेशन ये लाइंस के लिए भी हम फॉर्म करेंगे, लाइंस। रिग्रेशन जो लाइंस है ना, दैट इज, क्योंकि लाइन वाला मैम हमारा ये मेन। प्रिंसिपल्स ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स एंड फिटिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड एक्सपोनेंशियल कर्व्स, ये ये क्या है मैम? ये थ्योरेटिकल थ्योरी है, है एक आपका? बार ना नोट्स में तुम देख लेना, जो भी मटेरियल अवेलेबल है ये ओके थ्योरेटिकल है। मैम। ठीक है, पहले इसको देख लेना, फिर भी अगर ना समझ आए तो फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, लाइंस मैं ऑफ भी, रिग्रेशन आप पढ़ा रहे हैं? हाँ ये मैं बता रही हूँ, लाइंस ऑफ रिग्रेशन वाला बता रही हूँ। या तो वो ठीक। लाइन ऑफ रिग्रेशन बता देंगे या फिर लीनियर रिग्रेशन इक्वेशंस कहेंगे। ठीक है, ठीक है मैम, बताइए मैम। और क्योंकि वो ऐसे भी दे सकते हैं तो दोनों में पता होना चाहिए, लीनियर रिग्रेशन। क्या हो रहा है? सॉरी मैम, फिर से। तो ये y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स है ये। ठीक है, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। अब हमें क्या करना होता है कि इसमें फॉर्मूले के थ्रू a एंड b की वैल्यू फाइंड करके इसमें पुट करनी होती है, तो वही रिक्वायर्ड लाना जाएगी। फॉर एग्जाम्पल कि a की वैल्यू हमारी 5 आ गई, b की वैल्यू 3 आई, तो लाइन ऑफ रिग्रेशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 5 प्लस 3x हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से। बट ए एंड बी का हमारे पास फॉर्मूला है, हमें डेटा गिवन होगा, यानी कि एक्स एंड वाई की वैल्यू गिवन होगी। कंफ्यूज नहीं होना है कि वो ये वाले एक्स एंड वाई हैं, वो ये एक्स एंड वाई नहीं है, ये तो वेरिएबल के वेरिएबल ही रहेंगे, क्योंकि हमें इक्वेशन फॉर्म करनी है। हमें डेटा गिवन होगा, बी वेरिएट डेटा गिवन होगा एक्स एंड वाई की फॉर्म में, उसकी हेल्प से पहले हम ए एंड बी फाइंड करेंगे और फिर हम ये लाइन ऑफ रिग्रेशन फाइंड करेंगे। ठीक है, ये है हाँ मैम, आप टॉपिक देख रहे हैं? ए ए की वैल्यू, ए का फॉर्मूला है समेशन y इंटू समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन एक्स वाई over n number of values you know very well, summation x square minus summation x whole square। ये तो a की वैल्यू हो गई। अब b की वैल्यू मैं नेक्स्ट पेज पर बता देती हूँ, देखो यहाँ पे स्पेस है। ठीक है, b की वैल्यू क्या है, n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन x इंटू समेशन y ओवर n इंटू समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर। ये n है। ठीक है, ये है a एंड b का फॉर्मूला, तो वो हमें डेटा की हेल्प से फाइंड करके a और b की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। यही लीनियर रिग्रेशन भी कह सकते हो इसको, या लाइन ऑफ रिग्रेशन भी कह सकते हो। ठीक है, क्लियर? हाँ, आगे है टॉपिक, एक मिनट देख लूं मैं, तो मैं भी करने के लिए काफी कुछ हो गया, बहुत सारा इकट्ठा हो गया है करने के लिए। बाकी तो थियोरेटिकल पोर्शन बचा है और एंगल बिटवीन टू रिग्रेशन लाइन बचा है।
ठीक है, जी मैम। तो पहले ये सारा कर लो, ये जो 2 टॉपिक है ना, ये एंगल ऑफ रिग्रेशन लाइन और साथ में वो जो है उसका मटेरियल मेरे पास भेज देना, तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। ओके मैम, ये सारा कर लूंगा। ओके मैम, 1.5 घंटा हाँ आपसे एकदम सही टाइम पे रुक गया, मेरा भी एनर्जी जा रही थी धीरे धीरे। हाँ ठीक है, करना प्रैक्टिस जरूर सारा, क्योंकि सारी प्रैक्टिस कर लोगे तभी तो डाउट्स फिर क्रिएट होंगे ना। तो कल हम डाउट्स क्लियर कर लें, तो फिर कम से कम फिर हमारा जो भी एग्जाम है वो बेस्ट हो, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। ओके वेलकम। ओके मैम, बाय। गुड नाइट।